आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मैं मेरे ईष्ट जैसा हो जाऊं, यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, न ही सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से। अगर आपको भगवान शिव जैसा बनना है, उनको जानना है, तो आपको भी समाधिस्थ होकर ध्यान करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हर वो स्थिति ध्यान है जिसमें आप समाधिस्थ होकर अंतर मन से जुड़ाव महसूस करते हैं। हृदय पर अपने दोनों हाथ रख लें और पूरी श्रद्धा से महसूस करें कि आपके कानों में आवाज़ आ रही है, संगीत की तरंगें गूंज रही हैं और ये ध्वनि सीधे हृदय में जा रही है। आंखों को बंद करके पलकों के माध्यम से हल्की हल्की जो रोशनी आ रही है, वो सीधे हृदय में उतर रही है। नीचे ज़मीन पर गद्दे का स्पर्श आपको हृदय से छू रहा है। आती जाती सांस हवा में जो सुगंध भरी है, उसको महसूस कर रही है। आपके दिल को छू रही है। आपका हृदय पुलकित हो रहा है। आप एक भाव में बैठकर चारों ओर की हवाओं में उस परम पिता की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। अब सांस धीमे कर दीजिए। सांस लेते हुए आपका ध्यान सिर्फ आती जाती सांस पर होना चाहिए। मन में विचार आएंगे, लेकिन उनको ध्यान नहीं देना है। अंत में 1 मिनट पूर्ण विश्राम। सारी की सारी इंद्रियां ऐसा लगेगा जैसे हृदय में विलीन हो गई हों। अति संवेदनशील होकर कमल केंद्र में पहुंचकर शिथिल हो जाएं। कमल केंद्र क्या? आपका हृदय। आप हृदय में केंद्रित हो जाएं। जीवन के इस केंद्र में विश्राम करना ही तो समाधि है। पूर्णतः विश्राम। प्रेम पूर्वक पूरी तरह जब आराम अवस्था में होंगे, विचार शून्य, विकार शून्य होंगे, तभी तो समाधिस्थ होंगे, और समाधिस्थ होंगे तभी तो साधना में लीन होंगे। यही सिखाते हैं हमारे शिव। यहाँ बुद्धि का नहीं, श्रद्धा का उपयोग करें, क्योंकि श्रद्धा जागेगी तभी आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित होंगे। बिना बुद्धि लगाए, क्योंकि जैसे ही कल्पना स्मृति में बुद्धि बीच में आती है तो वो तुलनात्मक हो जाती है। हमें इस भाव से बचना चाहिए। विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सच, ओशो ने इस विधि को समझते हुए कहा था कि आंख बंद करो और किसी भी चीज़ को स्पर्श करो तो महसूस करोगे कि वो चीज़ तुम्हारे बिल्कुल करीब है, जिसको तुम ध्यानमग्न होकर महसूस कर रहे हो, क्योंकि वो दिल की गहराइयों से तुम्हारे अत्यधिक निकट है। अब वो चीज़ कुछ भी हो, इस प्रकृति की हो या प्रकृति के बाहर, ध्यान अवस्था आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ आप खुली आंखों से कभी नहीं जा सकते। और यही ध्यान अवस्था आपको जीते जी उस परम सुख, परम आनंद, परम शांति का अनुभव करा सकती है। आज ही से अपने ईष्ट जैसा बनना है तो ध्यान की अवस्था की ओर कदम बढ़ाइए। मेडिटेशन आपका जीवन बदल सकता है। क्यों न आज ही से इस पुण्य पारमिताओं से भरे दिन महाशिवरात्रि पर ये दृढ़ निश्चय करें कि हम भी अपने ईष्ट जैसा ध्यानवान और गुणवान बनने की कोशिश करेंगे। यही हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा होगी हमारे शिव के प्रति। एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।